Hi, good morning, everyone. So we are starting today with the business law classes. The first topic that we are starting with is the nature and the kinds of contract. It comes under Indian Contract Act 1972. I'll be sharing all the PPTs, all the PDFs with you, and the PDFs are there available on Google Classroom also. I'll share you the Google Classroom code in the next class, in the next session tomorrow. You have all the PDFs there. I am referring to MC Kuchal book, Business Law MC Kuchal, and we'll be starting with chapter number 1 today. And the unit, it's unit number 1, chapter number 1, which says nature and kinds of a contract. So let's start. My PPT is visible to you all. You people can just let me know if it's not visible to you. I'll just revert to you. There is no WhatsApp group as of now, but let's see how it works. Yes, the class timing was 12 o'clock due to some uh, problem in the application, so there was a little late. I'll be sharing you the Google Classroom code from my side tomorrow so that you can access all the PDFs at one place. I don't know about the books. Please, I don't know about the books. I'll just show you, I'll just share the PDFs, all the PDFs from the book which is uploaded on Google Classroom so that it is easier for you people to just check from there. You don't need a book as of now. So let's see what is an Indian Contract Act. Let's see कि contract होता क्या है, हमें agreement क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे. So first, let me tell you the topic that we are starting with is what is agreement. Agreement किसे कहते हैं हम दो पार्टीज हैं, एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है. वो एक वर्बल अग्रीमेंट करती है, डील करती है कि मैं अपनी कार तुझे सेल करूंगा. So this is a verbal deal which one party is doing with another party. So this is called an agreement. अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ बेसिक कि हमने एक पार्टी से वर्बली डील करी या फिर हम लिख के डील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ अग्रीमेंट. सो नेक्स्ट हमें अब आता है हमारे पास कि अग्रीमेंट के आगे अगर आप बोलते हो कि मैंने आपको एक अमाउंट दिया है, बेसिक अमाउंट दिया है, स्टार्टिंग अमाउंट दिया है, डाउन पेमेंट दी है किसी चीज की, एक टोकन मनी दिया है, एंड यू आस्क मी कि आप मेरे को एक ऑफिशियल पेपर पे साइन करके दीजिए कि मैंने आपको टोकन मनी दे दिया है जिससे कि वो एक सेफ रहे. तो मैं आपके साथ क्या करती हूँ, आपके साथ एक पेपर स्टैम्प पेपर बनाती हूँ जिसके जिसके अंदर मैं लिखती हूँ कि हमने ये डील करी थी, ये अग्रीमेंट किया था, एंड दैट इज एनफोर्सिएबल. अंडर लॉ के अंदर हम अब ये परव्यू के अंदर लेके आते हैं. अगर अगर आप मना कर देते हैं मुझे एंड में कि मैंने आपको कोई पैसे नहीं दिए हैं, तो मैं आपको लॉ के अंडर स्यू कर सकती हूँ. स्यू का मतलब क्या होता है, मैं आपके ऊपर केस कर सकती हूँ. स्यू इज अ कॉमन वर्ड यूज्ड इन बिजनेस लॉ विच सेज स्यू, मतलब कि आपको मैं कोर्ट में ले जा सकती हूँ कि आपने मेरे साथ कोई काम गलत किया है. सो अग्रीमेंट आपको समझ आ गया. अग्रीमेंट क्या होता है, एक बेसिक सेट ऑफ प्रोमिसेस होते हैं जो कंसिडरेशन के अगेंस्ट किए जाते हैं दो लोगों के बीच में, दो या दो लोगों के से ज्यादा के बीच में. अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ के अंडर एनफोर्स किया गया है इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज द ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय द लॉ. लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है इसके बीच में जब हमें लॉ के अंदर हमें आना है. तो अब इसके अंदर ज्यादा लोग, दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं. फर्स्ट मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं. And next it says that consensus addendum, both the parties to an agreement must agree to the subject matter. अगर आपका दोनों का subject matter एक होना चाहिए, दोनों के बीच में
एक तरीके का अग्रीमेंट होना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे इस डेट को पैसे चाहिए, इस प्लेस पे चाहिए, सो आपको भी उस चीज को राजी, आपको भी यू शुड ऑल्सो अग्री कि वो वाले सारे सिचुएशंस आप भी मान रहे हैं। नेक्स्ट हमें बोलता है लीगल ऑब्लिगेशन। अगर हम लीगल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब कि वो लॉ के अंदर आ जाता है, लॉ के परव्यू के अंदर आ जाता है, लीगली बाइंड हो जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपके साथ एक काम कर रही हूँ जो कि लॉ के अंदर वैलिड है। अब मैं बात करती हूँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होना जरूरी है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है लॉ की, कि एक वैलिड, एक राइट कॉन्ट्रैक्ट होने का। सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक राइट ऑफर दिया है और आपने लॉफुली उसको एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके ऊपर गन पॉइंट रखा तो आपने वो ऑफर को एक्सेप्ट किया। आपने मुझे गन पॉइंट रखा तो मैंने उस ऑफर को आपको प्रेजेंट किया। एक्सेप्टेंस एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मैं अपनी तरफ से आपको ऑफर दे रही हूँ, वो भी वैलिड लॉफुल होना चाहिए। किसी के बहकावे में आके मैं आपको ऑफर नहीं दे रही हूँ, किसी के बहकावे में आके आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट कहता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर हम दोनों आपस में एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, हमें एक राइट रिलेशनशिप बना रहे हैं, हम दोनों एक लीगल रिलेशनशिप बना रहे हैं, जिससे कि हम दोनों एक दूसरे की चीजों को, सिचुएशन को, हमारी अगर हम दो फ्रेंड्स भी हैं, हम उन फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग कि हमने एक वैलिड लीगल रिलेशनशिप बनाया हुआ है। हस्बैंड वाइफ के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप, दैट इज अ सोशल रिलेशनशिप, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। हस्बैंड ने बोला वाइफ को कि ठीक है मैं तुम्हें एक साड़ी दिलाता हूँ अगर तुम गाना गाओगी, तो अगर वाइफ गाना गाती है और उसको साड़ी दिलाता है या नहीं दिलाता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, बिकॉज हस्बैंड वाइफ एक सोशल रिलेशनशिप में, सोशल रिलेशन का पार्ट होते हैं और एक लीगल रिलेशन में नहीं आ सकते। लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अभी हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट अभी। सो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, एक वैलिड अमाउंट आपको मिल रहा है, आपको कुछ मिल रहा है। आप जब किसी को कुछ पैसे, आपने मुझे कार बेची तो मैंने आपको आपकी उस कार के बदले पैसे दिए। प्राइस फॉर द प्रॉमिस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्राइस। हम कंसिडरेशन में सिर्फ प्राइस की ही बात करेंगे और इन काइंड की हम बात नहीं कर रहे हैं कि आपने मुझे गाड़ी दी, मैंने आपको अपनी गाड़ी दे दी। इन काइंड, रिवर्स हम बात करें, गिफ्ट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों चीजें हो सकती है हमारे कंसिडरेशन का पार्ट। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में क्या मतलब होता है, अगर हम दोनों, आप और मैं अपनी बातें कर रही हूँ, तो हम दोनों एक वैलिड, मतलब माइनॉरिटी नहीं होने चाहिए। माइनॉरिटी कौन होता है, जो 18 साल से नीचे की एज का होता है, और साउंड माइंड का होना चाहिए। हम दोनों पार्टीज को साउंड माइंड का होना चाहिए। अगर मैं ल्यूनाटिक हूँ, मैं ड्रंक सिचुएशन में हूँ, या मैं इडियोसिटी हूँ, मतलब मैं इडियट हूँ, तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अगर आपने ऑफर दिया है या मैंने ऑफर लिया या मैंने एक्सेप्ट किया है
तो हम दोनों ने अपनी मर्जी से वो काम किया है, किसी के बहकावे में आके वो काम हमने नहीं किया है। लॉफुली हम दोनों ने अपनी मर्जी से वो काम किया है। सो फ्री कंसेंट का मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में आके या गलती से या किसी ने फ्रॉड किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड अनवैलिड हो जाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन्स अगर हम जिस भी चीज के साथ डीलिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे गन्स हो गए, ड्रग्स हो गए, हम उन आइटम्स को लेके डीलिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। आप ड्रग्स की डीलिंग नहीं कर सकते हो लॉ के अंदर आके। नेक्स्ट है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट को लिख भी रहे हैं और उसको रजिस्टर भी कर रहे हैं, जिससे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब हम दोनों पार्टीज केपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, whatever the essential elements are, कोई भी वेग या अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें कहता है ए बी को बोलता है कि मैं तेको 100 टन्स ऑफ ऑयल सेल करूंगा, बट ऐसा देयर वाज नथिंग वॉट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड, मस्टर्ड ऑयल या कौन सा ऑयल उसने बोला हुआ है, ऑलिव ऑयल, कोई ऑयल का नाम ही नहीं लिया गया है। सो ये अनसर्टन हो जाएगा, मीन्स इसमें कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। मैं आपको बोलती हूँ मैं गाड़ी सेल करूंगी, बट मैंने मेंशन नहीं किया कौन सी गाड़ी सेल करूंगी, तो वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सर्टेनिटी जीरो हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? अगर हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो वो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल इट इज इटसेल्फ अ वॉइड। मैंने बोला मैं ट्रेजर से या फिर मैजिक से, कोई जादू से आपको सोना दे दूंगी, आप मुझे 1000 रुपए दीजिए, सो वो एक गलत है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा इवेंट होना। सो दैट इज अ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड। वॉइड का मतलब होता है स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट होता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर द एक्ट। अंडर द एक्ट इसमें हमें कोई भी हमारा जो वो है अग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। अगर किसी ने बोला है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, ये सब हम आगे अभी पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज समझ आएगी कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है, वेजर क्या होता है, मैरिज क्या होता है। अगर ये सारी चीजें हैं तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएंगी। We are done with the essential elements. Next we have what are the different kinds of a contract. Kinds of contracts क्या होते हैं? सबसे पहला आता है valid contract. Valid contract क्या होता है? जिस contract में हमने जितने भी सारे elements किए हैं, they are 10 elements, जितनी भी elements है, सारे elements present है, उसको हम valid contract बोलते हैं। voidable contract हम उसे बोलते हैं जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को स्यू कर सकती है। मींस आपकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ठीक था, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको पता चलता है बाद में कि मैंने फ्रॉड किया है, तो जब आपको पता चला मैंने फ्रॉड किया है तो आप मेरे पर केस डाल सकते हो। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को स्यू कर सकती है, दैट इज कॉल्ड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल का मतलब जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को स्यू कर सकती है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाता है, कि ऐसा कोई सिचुएशन हो गई कि स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाता है। इसका एक एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर किया था
कि ट्रेजर मैजिक से मैं ट्रेजर निकाल दूंगी, तो ऐसा कोई सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। सो वो स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। मैंने बोला कोई फ्यूचर इवेंट होता है कि ए ने बी को लोन दिया कि अगर बी सी से शादी करेगी, सो ऐसी कोई सिचुएशन आती है, सो उसमें कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में ही वॉइड हो जाएगा। एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक वॉइड अग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता है। अग्रीमेंट मतलब जो डील होती है और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर नहीं आती है, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक ऐसा अग्रीमेंट जो हमारे लॉ के अंदर एनफोर्स हम कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट वी हैव अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले वो वैलिड होता है बट ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है लेटर ऑन कि वो इनवैलिड हो जाता है। इनिशियली द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट आफ्टर सम टाइम द कॉन्ट्रैक्ट गोज वॉइड हो जाता है। एक कोई पार्टी दूसरी पार्टी को स्यू कर सकती है। नेक्स्ट है लॉफुल और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल का मतलब होता है जो हम कंट्री के लॉ से हट के बात कर रहे हैं, जो अग्रीमेंट लॉ के अंदर हम नहीं बना सकते। जिससे हमने बात करी ड्रग्स की, ड्रग्स के साथ अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि मैं आपको ड्रग्स दूंगी, वो स्टार्टिंग से ही इनवैलिड माना जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मोड ऑफ क्रिएशन, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं। सबसे पहले होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपने मुझे फोन किया कि मेरे को आपकी कार खरीदनी है, मैंने बोला ठीक है 80,000 रुपए में मैं आपको अपनी कार सेल करूंगी। सो या तो स्पोकन वर्ड्स या फिर रिटर्न में मैंने कुछ लिखा है, दैट इज कॉल्ड अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मेरे एक्शन से आपको ये लगेगा कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। अब इसमें एक एग्जाम्पल है कि आपने कूली देखा रेलवे स्टेशन पे, सो वो ये नहीं बोल रहा कि ठीक है मेरे को आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, ही इज देयर प्रेजेंट इन द स्टेशन। सो डेफिनेटली वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तब करेगा जब आप उसके पास जाओगे, तो वो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपने अपना सामान दे दिया, तो वो एक तरीके का एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो आपका सामान कैरी करके दूसरी जगह पे लेके जाएगा। नेक्स्ट होते हैं कंस्ट्रक्टिव और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा एक आगे हमारे पास चैप्टर आएगा, बट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब इन शॉर्ट मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ऐसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको कोई सामान मिल जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो सामान उसके रियल ओनर को वापस करोगे, चाहे कैसे भी कांटेक्ट करके यू हैव टू गिव बैक द गुड्स टू द रियल ओनर। दैट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन। दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अंदर आते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स आता है और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जब दोनों पार्टीज ने, आपने कार बेचनी थी, आपने मुझे कार दे दी, मैंने आपको रिटर्न में 80,000 रुपए देने थे, मैंने आपको दे दिए हैं, तो हम दोनों की तरफ से दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल हो चुके हैं, दोनों पॉइंट्स फुलफिल हो चुके हैं। सो दिस इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है जब एक साइड से या दोनों साइड से ऑब्लिगेशन अभी बाकी है, दिस इज कॉल्ड एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। So we are done with chapter number 1, which says what is the basic contracts. We'll be starting with the next contract now. Next chapter.
it's 1872. Sorry if I have said 1972. It's 1872. PDFs, I'll send you the code tomorrow. In the next class, I'll share the code tomorrow in the next class so that it is easier for you people. All the PDFs are available there, so you don't need to worry about